अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शान पाकिस्तान और मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे साथ एक बहुत ही मासूम सी और भोली भाली लड़की बैठी है। इनसे पूछते हैं, इनका नाम तो मुझे थोड़ा सा याद है कि सोनम खान है। सोनम कपूर आपने इंडिया की एक्ट्रेस देखी होंगी, लेकिन ये सोनम खान है पाकिस्तानी एक्ट्रेस। तो इनसे पूछते हैं कुछ फील्ड के बारे में, कुछ इनकी ज़ाती लाइफ के हवाले से, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में बहुत से जंप आए हैं, बहुत से जंप कह रहा हूँ, खड्डे टोए या बहुत सी हादसा, तो बहुत कुछ हुआ। तो बात करते हैं सोनम से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सोनम आप कैसी हो? जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। सोनम, मैं जब से देख रहा हूँ आप ऐसी की ऐसी हैं, क्या वजह? अल्लाह पाक, ये अल्लाह पाक की वजह है कि मुझे सच्चे खिलाड़ी कभी हारते नहीं हैं। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ नाचते हुए और मेरा मतलब काम करते हुए? 12 साल हो गए हैं मुझे। 12 साल? जी। अच्छा, 12 साल में काफ़ी अरसा फील्ड से आउट रही, क्या वजह थी? पहले भी आपने ये क्वेश्चन किया था, पहले आउट हुई थी, मामा की डेथ हो गई थी, सिस्टर की भी डेथ हो गई थी 1 साल में, तो बहुत मुश्किल बनी थी मेरे लिए, इसलिए थोड़ा आउट हो गई थी। और इस दफ़ा तो मैं आउट ऑफ कंट्री थी और मेरे साथ एक मसला भी बना था, लेकिन वो उसको मैं डिस्कस करूँगी बाद में। लेकिन आप जो पूछना चाहते हैं आप पूछें। सोनम आपका असल नाम है? जी, सोनम मेरा असल नाम ही है। कहाँ पैदा हुई? मैं फतेहगढ़, ये हम फतेहगढ़? पक्की लाहौर की हो ना, पक्की लाहौर की। पक्की लाहौर की, फतेहगढ़ पैदा हुई। जी। अच्छा, आप फील्ड में क्यों आई और कैसे आई? 2 सवाल हैं ये। एक तो मेरी सिस्टर की डेथ हो गई थी जो हमारे घर में कमाती थी, ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी, यानी कि कत्ल हुआ था उनका पिंडी में, समीना खान का। उसके बाद फिर सनम थी, उसको फिर नशे पे लगा दिया गया। इन पर एक्ट्रेस नहीं, वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी और पूरी फील्ड में उसका आज भी नाम है, कर रही है वो, लेकिन वो चीज़ नहीं रही उसमें, क्योंकि जब जिस्म ख़राब हो जाए, इंसान का अपना ख़राब हो जाए, तो फिर कुछ पीछे नहीं रहता। तो उसको इन एक्टर्स ने बहुत लगता है, इंसान नशे पे खुद है, लेकिन अगर अकल हो, अगर आपको कोई दे रहा है नशा, तो वो आपका दोस्त नहीं है मेरे कहने में, वो आपका दुश्मन है जो आपको नशा दे रहा है। इसका मतलब आप 3 बहनें इस फील्ड में? हाँ जी, हम 3 बहनें थी फील्ड में। एक की डेथ हो गई और 2 आप फील्ड में काम कर रही हैं? हाँ जी, कर रही हैं, लेकिन मैं ऐसे वो कट ऑफ है कि उसको नशा ही ऐसे दिया हुआ है कि उसको ना अपनों की समझ आ रही, ना उसको बाप की समझ आ रही, ना उसको भाइयों की समझ आ रही, ना बहन की। सनम अब फील्ड नहीं करती? करती है, बस फ्रंट थिएटर में ही करती है, लेकिन मैंने उसको बहुत समझाया है, लेकिन अब आग करके उसने बहुत मेरे से प्लानिंग की, फ्रॉड किया। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। उसने मेरा ड्रेस भी ले लिया, हर चीज़ ले ली, उसने दुनिया में तो मुझे मार ही दिया ना, समझ लो। तो 1 साल तो मैं वैसे भी बंद कमरे में रही, किडनैप हो गई थी मैं। वो किसने किया था? वो किसने किया था? वो एक ने किया था मुझे। वो उधर लड़कियां बेची जाती थी, ठीक है, स्क्री 10 में, और मैं उनके बीच में, मैंने उधर रूम लिया है स्टे के लिए, सनम के साथ जब झगड़ा हुआ है, स्टे के लिए रूम लिया 1 मंथ के लिए, तो उधर मैं किडनैप हो गई। मुझे नहीं था पता इधर क्या चल रहा है, क्या सिलसिला। उधर एक ही कमरा सजा हुआ है और बाकी सारे कमरे सिंपल है। जब मैंने देखा ये क्या सिस्टम है, तो बंदे में बंदा अगले दिन लाना उससे स्टार्ट कर दिया। मैंने इसको फिर बताया अपने बारे में, मैं कौन हूँ, मैंने कहा आप यूट्यूब खोल के देखे मैं कौन हूँ, और ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो गया मेरे में। तो ना मुझे कहता मुझसे शादी कर लो, नीचे उसने सबको कह दिया, नीचे ना मार्केट बनी हुई, मुझे बोलता मुझसे शादी कर लो, ये है वो है। मैंने कहा मैं शादी नहीं कर सकती, मैं आपके ये रूम मैंने से स्टे के लिए लिया 1 मंथ के लिए। तो लेकिन मुझे पता चला कि इधर मुझसे पहले भी लड़कियां रहती थी और एक कमरा ही क्यों सजा हुआ है, बाकी कमरे को ऑफिस जो मेरी तरफ है उधर तो जो लड़के रहते भी थे उनको भी निकाल दिया। एक सामने पुलिस वाले रहते थे, उनको भी निकाल दिया। ये क्या सिस्टम है? मुझे नीचे क्लब वाले बोलते हैं मैडम आपके आने की वजह से हमारे जो बॉस है, उन्होंने जो किराया लेता है वो मालिक बना हुआ है ना उधर का, लेकिन असल में पीछे कहानी कुछ और है। और मेरी कंडीशन क्या कर दी थी इन्होंने कि आप खुद नहीं सो सकते, और मुझे नशा दे दे कि यहाँ तक कि मेरे दिमाग को भी करंट लगाए। खाना नहीं दिया उन्होंने मुझे, 3 मंथ कमरे में बंद रखा है मुझे, और मैंने वहाँ लड़कियाँ खोली है, सिर्फ ये गलती की। और कहते लड़कियाँ दो, मैंने कहा मैं लड़कियाँ कहाँ से दूँ, मैंने उधर गई हूँ पिल पार्टी पे, इनके साथ पार्टी करने गई हूँ। मैंने कहा मैं ऐसे थोड़ा मसले में हूँ, तो मैं इन्होंने बोला आपके लिए पार्टी रखी है मेरी। वैसे आपने कानूनी कार्रवाई की? जी, कानूनी कार्रवाई भी की, IG पंजाब तक भी गई, हर जगह गई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तो अब मैं उसको सुनाऊंगी किसी और तरीके से। जो सा उसने क्लिप भी चलवाया वो मेरी फैमिली के खिलाफ से चलवा दिया मुझे, और मेरी फैमिली भी मेरे खिलाफ हो गई। तो अब मैं सेपरेट रह रही हूँ, तो मुतफ़्फ़ा से रह रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, लेकिन उसको मैं वक्त आने पे बताऊंगी वो क्या है। और दुनिया को तो पता चल ही पता चल गया। फ्रॉड जो हुआ वो तो एक साइड पे, वो उस फ्रॉड की वजह से मैंने उसका रूम लिया, तो उसमें एक डॉल्फिन वाला जिससे मैंने शादी की थी वो भी साथ ही था, और मेरी बाद में फैमिली भी उसके साथ इन्वॉल्व होगी पैसे के लिए।
लेकिन बात ये थी कि मैं एक सच्ची थी, वो मुझे कहता था मेरे साथ शादी करो, जिसके लिए मैं नहीं। और दूसरी बात, फिर जब मैंने लड़कियां खोल दी तो बताओ इसमें मैंने कोई गलत काम किया? नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। मैंने 30 जानें बचा दी। 30 जानें बचाने का मकसद ये तो नहीं है कि मैंने गलत काम किया, मेरा मकसद ये था कि यार ये आप लोग घरों को जाओ। मैंने खोल दिया ताला, निकल गई अपने अपने घरों में। वो 2 लड़कियां तो मेरे आंखों के सामने उसने मारी अस्करी 10 में, और उनकी जगहों पे मैं इनको लेके जाऊंगी जब ये सारा ड्रामा चलेगा ना सामने, तो ये सब हर चीज़ मेरे इनके सरेआम हो जाएगी। मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं है। और मुझे उसने मारने की भी बड़ी कोशिश की है, बहुत जलील करता रहा मुझे। आपके साथ उन्होंने बड़ा जुल्म किया। आपके पास प्रूफ है इन सब चीज़ों का? हर चीज़ का प्रूफ है, वक्त आने पे मैं हर चीज़ का प्रूफ दूंगी। मैं ज़रा सब्र कर रही हूँ। वक्त का क्यों इंतजार कर रही हूँ? वक्त का इंतजार कर रही हूँ कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है दोबारा, क्योंकि उसने मुझे बिल्कुल लाश बनाकर फेंका है और मेरी हर चीज़ उसने मुझसे छीन ली है। अच्छा, नशा आपने कितना अरसा किया? मैंने नशा नहीं किया, मुझसे नशा करवाया गया बांध के। ये किसने करवाया? और खाना भी नहीं देता था वो मुझे, मेरी हड्डियाँ तक उसने निकाल दी। मैंने अपने आप को खुद ठीक किया उससे दूर रह के। 3-4 हफ्ते मैंने अपने आप को फिर बंद कमरे में रखा है। अच्छा, आपके साथ वहाँ नशे में आपको ये है कि आपके साथ क्या क्या, एक मार कुटाई, ये तो क्या जिस्मानी ज्यादती दिन को होती सुला के रखते थे, रात को जिस्मानी तशद्दुद बनाते थे मुझे कि लड़कियां दो। मैंने कहा लड़कियां नहीं है। दूसरा उसका पॉइंट था कि ये मेरे साथ जो जिसके आगे ये बेचता था लड़कियां, कि उसके आगे पेश करना है उसको। तो मैं अस्करी 10 से रात को भागी थी। सारे वहाँ गवाह यंगो भी मिला मुझे, ऊबर नहीं मिल रही थी, यंगो मुझे मिला। उसी गाड़ी को मैंने फटाफट पकड़ा है। मेरी फ्रॉक भी फट गई थी। आई थिंक 3 मंथ हो गए इस बात को। और अब मुझे वो थ्रेट करता है, जब उसको कॉल करूँ कि मेरा सामान दे दो, मेरा फ़ोन वगैरह दे दो, हर चीज़ दे दो, मुझे आगे से बदतमीजी करता है, मुझे थ्रेट करता है मुझे। जी चले, हम आपके साथ हैं और आप कानून भी आपके साथ है। हर इंसान सच के साथ है। अगर ये सच है, आपके साथ प्रूफ है, तो आपके साथ इंसाफ जरूर होगा। और खिलाड़ी कभी हारते नहीं है। तीसरी दफा मैदान में आई हूँ, मैदान मारा मैंने।